मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। एक रात मैं घर पर जाने में बहुत लेट हो गई थी और घर जाने के लिए जैसे ही मैं बाहर निकली तभी अचानक से तेज बारिश होने लगी थी। मैं खड़ी खड़ी बारिश में भीगती हुई टेम्पो का इंतजार करने लगी। बहुत देर इंतजार करने के बाद अचानक से एक लग्जरी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें एक खूबसूरत लड़का था। उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की। ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ बैठ गई। उस लड़के ने मुझसे कहा, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं और सामने मेरा घर है, तुम मेरे घर चलो और अपने सारे कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं जैसी उसके घर पर पहुंची तो मैंने देखा उसके घर पर कोई नहीं था। उसने कहा, तुम रूम के अंदर जाकर कपड़े चेंज कर लो और तुम्हें सर्दी भी बहुत तेज लग रही है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। मैंने उस लड़के के रूम में जाकर अपने कपड़े खोल दिए और चेंज करने लग गई। मैं कपड़े चेंज कर रही थी, तभी अचानक वो लड़का रूम के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे और अपने बालों को सुखा रही थी। उस लड़के ने मुझे बिना कपड़ों के देखा था। मुझे बिना कपड़ों के देखकर उसकी नीयत डोल गई थी। वो मुझे बाहों में भरकर प्यार करने लग गया। मैं ना चाहते हुए भी उसका साथ देने लग गई थी। फिर इसके बाद उसने मुझे पलंग पर धक्का दे दिया और फिर उसके बाद वो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब से मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए नियमित रूप से वीडियो बनाने की, इसलिए प्लीज़ थोड़ा दिल से सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद जी। मेरा नाम पीहू है और मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर सी लड़की हूँ। मेरी उम्र अभी 21 साल की है और मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। कुछ दिनों से हमारी ही कंपनी में काम करने वाला नीरज मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम किया करते थे और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। मुझे भी नीरज बहुत पसंद आने लग गया था। वो बहुत ही हंसमुख और मिलनसार पर्सनैलिटी का इंसान था। वो हमेशा मजाक किया करता था और सबको हंसाता रहता था। मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाने चले जाते थे। 1 साल तक साथ काम करने के बाद नीरज ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहा, पीहू, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को संवार दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने भी खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वो रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया। मेरे पूरे घर वालों को नीरज बहुत पसंद आया था क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा मेरे माता पिता को चाहिए था। नीरज के घर वालों को भी मैं पसंद आ गई थी। हम दोनों के परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी तय हो चुकी थी। शादी का मुहूर्त 25 दिन बाद का निकला था। घर पर शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, पर मैं अभी भी ऑफिस जा रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लूंगी क्योंकि प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मम्मी पापा ने कहा था कि तुम तैयारियों की टेंशन मत लो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं बिंदास थी और सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भैया तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी जिंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज की जरूरत हर लड़की को होती है वो चीज भी मुझे मिलने वाली थी। अब मैं नीरज के ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज रात को फोन करके नीरज मेरे साथ सुहागरात वाली बातें किया करता था और मैं तुम्हें सुहागरात में ऐसे प्यार करूंगा, वैसे प्यार करूंगा, ये सब कहकर तंग किया करता था। मैं भी उन ख्यालों में डूब जाती थी और ये सब सोचकर मेरे अंग का रोम रोम मचलने लगता था। मेरे ऑफिस के लोग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था जिससे मैं बिल्कुल बेखबर थी। एक तरफ जहां मैं नीरज के संग मेरी नई जिंदगी के नए सपने देखने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में भूचाल आने को तैयार था और मुझे उसका पता भी नहीं था। और वो भूचाल मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। खैर, एक दिन नीरज ऑफिस में नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। मैं घर जाने के लिए काफी लेट हो गई थी। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर घर जाने के लिए निकल गई। मैं ऑफिस से निकलकर सड़क किनारे पर ऑटो का इंतजार करने लगी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और तभी
मौसम भी खराब होने लगा और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में ही भीग रही थी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत देर तक ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे काफी देर तक कोई भी ऑटो नहीं मिला। मैं अब खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। साथ ही बारिश में मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी। मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक नौजवान ने मेरी ओर देखते हुए मुझसे कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। वो मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम किया करता था। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा है। मैं जब भी लिफ्ट में उसके साथ अकेली होती थी तो वो मेरी तरफ चुपके चुपके से देखता रहता था। एक बार मैं ऑफिस के बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी ये नौजवान मेरे पास आया था। उसने उस दिन भी मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, पर तभी नीरज अपनी बाइक लेकर आ गया और मैं उसके साथ घर चली गई थी। वो काफी देर तक हम दोनों का पीछा करता रहा, पर हम दोनों उसके हाथ नहीं लगे थे। पर आज तो नीरज भी नहीं था और आज ये लड़का मुझे फिर से लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने सोचा किसी अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं होगा। यही सोचकर मैंने उसे मना कर दिया था और कहा, थैंक यू, पर मैं ऑटो का इंतजार कर लूंगी। इतने में वो नौजवान बाहर निकल आया और कहने लगा, तुम पागल हो क्या? रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें कोई भी ऑटो नहीं मिलेगा। ऊपर से मौसम बहुत खराब है और इतनी रात गए किसी लड़की का यूं ऐसे अकेले खड़े रहना भी सेफ नहीं है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। अब वो वहीं खड़े होकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। मैंने थोड़ा कुछ सोचा समझा और फिर मुझे लगा कि इसकी मदद ले लेनी चाहिए। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरी तरीके से भीग चुकी हो, यही पास में ही मेरा घर है, डोंट माइंड। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलो, पहले मेरे घर चलो और अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। मैं ठंड से कांपने लगी थी। वो मुझे अपने घर लेकर चला आया और तुरंत ही उसने मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया। उसके बाद वो मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट पैंट मुझे देते हुए बोला, इसे पहन लो। वो कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी कि तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपने गीले बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा सिर गीला रहता है तो मुझे सिर दर्द होने लगता है। मैंने धीरे धीरे अपने बाल सुखाने शुरू किए। बाल सुखाते सुखाते मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था। फिर मैं अपने सारे गीले कपड़े उतारकर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वो लड़का मेरे कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मैं सर से लेकर पांव तक बिना कपड़ों के ही थी और उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। एक पल के लिए तो वो मुझे देखता ही रह गया था, लेकिन अगले ही पल सॉरी बोल के वो दरवाजे को बंद करते हुए बाहर निकल गया। मेरी हालत उस वक्त बहुत खराब हो चुकी थी। जब उसने मुझे उस हाल में देखा था, मैं उस वक्त बिना कपड़ों की न्यूड अवस्था में अपने बाल सुखा रही थी। एक नौजवान लड़के ने मुझे उस हाल में देख लिया था, जिस हाल में एक लड़की को बस उसका पति देख सकता है। मैंने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसका पैंट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने मुझसे कहा, मुझे माफ करना, पर मैं तो दरवाजा खटखटा के आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तब मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाजा तो खटखटाया था, पर मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह ही नहीं पाई थी। मैंने कहा, जो भी हुआ वो मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रही है। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, उसमें थोड़ी देर में पूरी तरीके से कपड़ा धुलकर सूख जाता है, बस आधा घंटा लगेगा। उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, तुम भी खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वो ऑमलेट और चाय बनाने लग गया। थोड़ी ही देर में खाना तैयार करके हम दोनों खाने लग गए थे, पर मैंने ध्यान दिया कि वो लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली ही छोड़ दी थी, जिससे उसे मेरी चेस्ट दिख रही थी और वो मेरे जिस्म को ही देख रहा था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मेरी शर्ट के बटन को लगाने लग गया। तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गईं और उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थी। ये लड़का कितना हैंडसम था, मैं उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पजामा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो। इतना कहकर वो मेरे लिए एक पजामा लेकर आ गया।
मैं पजामा चेंज करने के लिए कमरे में आ गई थी, पर मैं फिर से न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी कि मैं दरवाजा बंद करना ही भूल गई थी और वहीं पर चेंज करने लग गई। मैंने टॉवल हटा दी और पजामा पहनने लग गई। मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। वो वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मेरे पजामा पहनने से पहले ही वो मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूमने लगा। मैं बहकने लगी थी। उसने मुझे फिर बिस्तर पर लिटा दिया और देखते ही देखते हम दोनों की ही सांसें तेज चलने लगी थी। वो मुझे बेइंतहा चूमने लगा और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने उसका कैसा खुमार मुझ पर छाया कि मुझे किसी भी चीज का होश ही नहीं रहा। वो मुझे चूमते हुए मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। किसी लड़के ने मुझे पहली बार किस किया था। नीरज ने भी मुझे आज तक किस नहीं किया था, बस मेरा हाथ पकड़ा था। नीरज का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरी शादी होने वाली है। पर अब मैं इस रोमांचक सफर के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकती थी। उसने धीरे धीरे मेरे शर्ट की सारे बटन खोल दिए। मैं उसके प्यार की गहराई में डूब गई थी। आधे घंटे तक हम सुध बुध खोकर मोहब्बत करते रहे, लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उस लड़के से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मेरे साथ हम बिस्तर हो रहे हो। उसने कहा, मैं सौरभ हूँ, सौरभ कपूर। ये नाम सुनते ही मैं चौंक उठी थी, क्योंकि ये मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ सौरभ कपूर था। यानी कि ये वही लड़का था जिसका नाम मैंने पहले काफी बार सुन रखा था, और वो काफी रईस लड़का था। ये कहीं मुझे जानता तो नहीं है, क्योंकि ये हर वक्त मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाया करता था और मेरे साथ रोज लिफ्ट में भी एक साथ ही चढ़ता उतरता था। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा, रुक जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करो। हालांकि मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही थी, पर शायद वो मेरी आंखों में आंसू देखकर डर गया था, इसलिए वो रुक गया था और फौरन कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत रखी थी। मैं जल्दी से उठी तो मैंने देखा कि मेरे सारे गीले कपड़े सूख चुके हैं। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई। सौरभ मुंह से नजरें नहीं मिला पा रहा था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। बिना मेरी तरफ देखे ही वो बोला, चलो पीहू, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। हम दोनों कार में बैठ गए। मैं चाहती थी कि सौरभ मुझसे बात करे। जो कुछ भी हमारे बीच में हो चुका था वो उसके बारे में कुछ तो कहे, पर वो तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। मेरे घर के पास आकर वो रुक गया और बोला, चाहो तो छत्ता ले जा सकती हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी तो उसने अपना पर्स निकाला और अपना कार्ड मुझे दे दिया। मैं कार्ड को हाथ में लिए उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी थी, पर वो खामोश रहा। अचानक से ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके करीब चली गई और उसके होठों पर किस करने लगी। वो मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रह गया। मैं कार से उतरकर अपने घर आ गई थी। अपने बेडरूम में जाकर आधे घंटे तक तो मैं यही सोचती रही कि आज क्या हुआ था। तभी उसका कार्ड मैंने देखा तो उसमें उसका फोन नंबर था। बिना सोचे ही मैंने उसके नंबर को डायल किया। सौरभ ने फोन उठाया तो मैंने कहा, मैं पीहू बोल रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अपने बेड में लेटे लेटे उन ख्यालों में ही खोया हुआ हूँ। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हे थे, जिनको मैं कभी नहीं भूलना चाहता हूँ। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया था। वो कौन सा खिंचाव था कि मैं सौरभ की ओर खींचती चली जा रही थी। और यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने सबसे पहले मोबाइल से सौरभ को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज संडे था और हमारी छुट्टी थी। इसका मतलब मैं आज सौरभ को नहीं देख पाऊंगी। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी उधर से तुरंत उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी की शॉपिंग के लिए जाना था। पर मैंने उसे लिखा कि मैं आज फ्री हूँ। ये मोहब्बत थी या कुछ और मुझे पता नहीं। उसने लिखा, आज तुम मेरे घर पर लंच पर आ जाओ, 12 बजे तक आ जाना, मैं लंच तैयार रखूंगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार हो गई और अपने मम्मी पापा से कह दिया कि मैं अकेले शॉपिंग पर जा रही हूँ। आज मुझे नीरज से भी मिलना है, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ से मिलना चाहती थी। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उससे मेरी जिंदगी में भूचाल आ चुका था। मैं खींचती हुई उसके घर 12 बजे तक पहुंच गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराता हुआ आया और घर के अंदर बुला लिया और बोला,
खाना तैयार है, पहले खाना खा लेते हैं फिर बातें करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने कहा, देखो सौरभ, कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो ना जाने कैसे हो गया था। मेरी शादी तय हो चुकी है और आज से 15 दिन के बाद मेरी शादी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था, जैसे कि वो मुझे खोना नहीं चाहता था। क्या वो मुझसे प्यार करने लगा था? मेरे मन में ये ख्याल आया था। खैर, फिर मैं वहां से इतना कहकर जाने लगी थी तो अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहों में भरते हुए बेइंतहा चूमने लगा। और फिर वो चूमता हुआ मुझसे कहने लगा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा, बेझिझक लौट आना। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत साफ साफ नजर आ रही थी। उसके एक स्पर्श से मेरे पूरे बदन में हलचल शुरू हो गई थी। मैं यूं कमजोर क्यों पड़ती जा रही थी? मैं तुरंत उसके करीब आ गई और उसे सपोर्ट करने लग गई। वो पल मुझे बिल्कुल पागल कर रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उससे अलग किया था। मैं बाहर निकल आई और फिर नीरज के साथ शॉपिंग में बिजी हो गई। रात को मैं जब घर आई तो नीरज का फोन आया, पर ना जाने क्यों अब मुझे उससे बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो रोमांस जो हमारे बीच में फोन पर होता था उसमें मुझे अब मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, नीरज, मैं बहुत थकी हुई हूं, कल बात करते हैं। और इतना कहकर मैंने फोन रख दिया और फिर ना चाहते हुए भी मैंने फोन सौरभ को लगा दिया। सौरभ ने फोन उठाते ही पूछा, आज क्या किया सारा दिन? मैंने कहा, मैं नीरज के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। तुमने क्या किया आज? उसने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में ही खोया हुआ था। तुम्हारा ख्याल मेरे दिलो दिमाग से निकलता ही नहीं है। अगर कल फ्री रहो तो प्लीज लंच पर आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। पर ना जाने वो कौन सी कशिश थी जो कि अगले दिन 12 बजे फिर से मैं उसके घर पर पहुंच गई थी। सौरभ मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अंदर ले गया। खाना खाने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठे हुए थे, तभी अचानक वो मुझ पर टूट पड़ा और मुझसे प्यार करने लगा। मुझे चूमने लगा और बोला, तुम तो कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, तो फिर तुम कैसे आ गई? क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? तो फिर ये दूरी क्यों? आओ इस दूरी को मिटा देते हैं। उसकी बातों में मैं मदहोश होने लगी थी। मैं उसके प्यार को महसूस करने लगी थी। उस पल में मैं इस कदर डूब चुकी थी कि उसने मुझे पूरे तरीके से अपना बना लिया था। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। 13 दिन के अंदर मेरी नीरज के साथ शादी होने वाली थी, पर मैं पूरे तरीके से सौरभ की हो चुकी थी। सौरभ ने कहा, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो मेरे साथ। वो मुझे अपने साथ अपनी कार में मेरे घर लेकर गया और सीधे मेरे घर के अंदर घुस गया। फिर मेरे मम्मी पापा को बुलाने लगा। मेरे मम्मी पापा आए तो बड़ी ही अजीब निगाहों से उसे देखने लगे थे। सौरभ ने अपना परिचय दिया, फिर कहा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं और आपकी बेटी एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। उसकी इस बात से मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया था। उसने मेरी मम्मी पापा को ये बात कैसे कह दी थी? मेरे मम्मी पापा बड़ी बड़ी आंखें बनाकर मेरी ओर देखने लगे थे। पापा बोले, पर बेटी, कुछ दिनों के बाद तो नीरज के साथ तुम्हारी शादी होने जा रही है। लेकिन तभी सौरभ ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली और उसने वो डिब्बी खोली। उस डिब्बी के अंदर सिंदूर था। उसने वहीं खड़े खड़े मेरी मांग भर दी और कहा, अब से पीहू मेरी पत्नी है। उसने मेरा हाथ थामा है और मुझे लेकर अपने साथ अपने घर आ गया। फिर क्या बताऊं, उस भूचाल के साथ मैं बह गई थी। नीरज का दिल टूट चुका था क्योंकि हमारी शादी टूट गई थी। मेरे मम्मी पापा को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये अचानक क्या हुआ था, और ना ही मैं कुछ समझ पाई थी कि किस कदर मैं एक अनजान लड़के के इतने करीब गई थी कि मैंने अपनी खुद की शादी तोड़कर उसके साथ घर बसा लिया था। पर शायद यही मोहब्बत है। कई बार मोहब्बत में हम अपना होशो हवास गवा बैठते हैं, और यही हुआ था मेरे साथ। आशा करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। और अंत में हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद जी।